आइए, राजस्थान के करंट में हम जो लेकर चल रहे हैं वो सुजस को लेकर चल रहे हैं। 2 पार्ट मैंने आपको बता दिए थे। उसी सुजस के कुछ अंश है, उसमें कुछ नया भी है, उसको हम लेके चलेंगे। देखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा एक विमानन नीति को, नागरिक विमानन नीति, इसको मंजूरी दी गई है 2024। तो सबसे पहले जो लिखिए, राजस्थान सरकार के द्वारा नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी। को मंजूरी। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं, नीतियों पे क्वेश्चन बनते भी हैं, ध्यान रखना। क्लियर? तो वर्तमान में कौन सी नीति है? नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी मिल चुकी है। हमारा जो जिला है भीलवाड़ा, वहां पर एक हवाई पट्टी है, भीलवाड़ा हमीरगढ़ हवाई पट्टी। तो इसी में एक लाइन लिखनी है, हमीरगढ़ हवाई पट्टी। भीलवाड़ा। ठीक है, बहुत अच्छी बात लिखाने जा रहा हूं, महत्वपूर्ण है, लिख दीजिए। इस हवाई पट्टी को विकसित करते हुए राजस्थान का पहला फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें, राजस्थान का पहला फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। तो राजस्थान का पहला फ्लाइंग स्कूल किस जिले में खोला जाएगा? भीलवाड़ा में। यह महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना ये चीज। चले, आइए नेक्स्ट। सड़क सुरक्षा माह, ये राजस्थान में बनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह, आपको पोस्टर लगे हुए मिल जाएंगे। 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025। क्लियर? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किस थीम पर है, ये काम की बात है। ये जो थीम है, इस थीम का नाम है परवाह। ये काम की बात है, परवाह। चले, एक अभी हाल फिलहाल एक चिंतन शिविर चर्चा में रहा था, चिंतन शिविर। ठीक है, आइए। चिंतन शिविर का आयोजन ये किया गया था 10 जनवरी 2025 को। आपको ध्यान रखना है, उदयपुर के अंदर। और इसका जो आयोजन किया गया था, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये, केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालय। इससे ये क्लियर है
कि यहाँ जो चिंतन किया जा रहा है वो किस पर चिंतन किया जा रहा है? महिलाओं व बच्चों के विकास से संबंधित। उदयपुर में ये किया गया था 10 जनवरी 2025 को। यहाँ आपको एक विशेष रूप से ध्यान देना है कि एक नाम चर्चा में रहा, इस मंत्रालय की जो वर्तमान में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ये ध्यान रखें, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। चले चले आइए, अब यहां पर एक योजना आई इस शिविर के अंदर, 10 जनवरी को आप कह सकते हो। उस योजना का जो नाम है, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना। तो मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना कब प्रारंभ हुई? शाबाश, 10 जनवरी 2025 को। लेटेस्ट है ये, ध्यान रखना। ये आपके आरएस वगैरह के एग्जाम में, आगे जो एग्जाम होंगे पटवारी वगैरह के, उनमें आने के पूरे चांस है ये। आइए 2 मिनट मेरी बात समझ लीजिए ताकि मैं आपको बता दूं। देखो, महिलाओं व बच्चों के विकास से संबंधित बात कर रहे हैं ये। इसमें ये कहा गया है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है, आंगनबाड़ी केंद्र आप समझते हो, वहाँ बच्चे जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, लेकिन यहाँ बच्चों के संबंध में बात कही गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो बच्चे जाते हैं, ठीक है ना, कौन से बच्चे? जिनकी आयु 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के। रुक जाइए, लिखा दूंगा सारी चीजें, मैं मेन चीज हाईलाइट करा रहा हूं, आपके दिमाग में फीड कर रहा हूं कि ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। 3 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे जाते हैं, इनको सप्ताह में 3 बार गर्म दूध दिया जाएगा। दूध आप जानते हो पोषण का प्रतीक होता है। 3 बार सप्ताह में गर्म दूध दिया जाएगा। किस आयु वर्ग के बच्चों को? 3 से 6 आयु वर्ग। ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। कौन सा आयु वर्ग शामिल किया गया है मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के तहत? सभी आयु के बच्चे, वे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं। कंफ्यूज कर देंगे पूरा आपको। आपको लगेगा उनके वो क्या कोई माड़ा है क्या, वो भी उनको भी दे दो। आप देने को तैयार बैठे होंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। समझे ना? तो इसमें लिख दीजिए, इसमें लिखो, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को, आयु वर्ग के बच्चों को पोषाहार के साथ अतिरिक्त पोषण के लिए, पोषाहार के साथ अतिरिक्त पोषण के लिए सप्ताह में 3 बार, सप्ताह में 3 बार या 3 दिन कर दीजिए, सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। गर्म दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। चले, क्लियर होगी बात सारी? ये अच्छी योजना है। एक और आपको ध्यान रखना है, राजस्थान सरकार ने एक टारगेट डिसाइड किया है। वो अच्छे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, कि राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान के अंदर 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी
केंद्रों के रूप में विकसित कर रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान सरकार के द्वारा कितने आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है? 2000 ऐसे बनते हैं। आप यदि इसकी जानकारी चाहिए हो आपको कि ऐसे क्वेश्चन किस रूप में कैसे बनते हैं, तो सीईटी का पूरा पेपर देख लेना, आपको मिल जाएगी सारी चीजें, ऐसे ही आ रहेंगे। ठीक है, तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए, राजस्थान सरकार 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। आइए, ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अब इसी संबंध में है चीजें सारी, लेकिन थोड़ा अलग चीज है, थोड़ी सी अलग चीज है इसी की थीम है, लेकिन आप इसको अलग लिखिए। लाडेसर अभियान, लाडेसर अभियान। लाडेसर अभियान। अब ये जो लाडेसर अभियान है, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है, ये हुई है 14 जनवरी 2025 को, लाडेसर अभियान। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, पहले भी ऐसे आए हुए हैं ये, ठीक है ना। हालांकि क्या है, ये पर्टिकुलरली एक जिले से ही संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि लाडेसर अभियान जो है ये किस जिले से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन पहले आए हुए हैं। आप एक फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखना, उस समय एक योजना चलाई थी जो वर्तमान में अपने जयपुर जिले के जो जिला कलेक्टर है जितेंद्र सोनी जी, मुझे याद आ रहा है वो उस समय जालोर के थे शायद तक, ऐसा था, मुझे पूरा याद नहीं है क्योंकि हमारे साइड के हैं, हम जानते हैं। तो जालोर साइड के में जब वो जिला कलेक्टर थे, तो उन्होंने एक योजना चलाई थी जालोर के अंदर। अब मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है जालोर नागौर ऐसे हो सकता है, आप उसको एडजस्ट कर लेना। लेकिन जहाँ वो कार्यरत थे तो वहाँ उन्होंने एक योजना चलाई थी, चरण पादुका योजना। चरण पादुका योजना चलाई थी, मतलब जो गरीब परिवारों की जो बच्चियां थी, जिनको मतलब जूते नहीं थे, तो उन्होंने क्या है वो जूते उपलब्ध करवाए थे। तब ये योजना का क्वेश्चन है ना, फर्स्ट ग्रेड के, पता नहीं फर्स्ट ग्रेड था या कॉलेज लेक्चरर था, इन दोनों में से एक में आया था कि निम्न में से किस जिले के जिला कलेक्टर के द्वारा मतलब ये चरण पादुका योजना चलाई गई थी। तो वो जिले का नाम पूछा था, अब वो जालोर था मेरे हिसाब से या नागौर था, मुझे पता नहीं है, अब इतना जरूरी भी नहीं है क्योंकि वो योजना ही नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि लाडेसर अभियान का संबंध किस जिले से है, तो लाडेसर अभियान का संबंध जो है जयपुर जिले से है। कुपोषित बच्चों की स्थिति को सुधारने से संबंधित है। इसमें क्या है, लाडेसर पोषाहार किट दिया जाएगा, ठीक है, जिनका वजन कम है या बहुत कम वजन है, कम वजन और अति कम वजन, दो श्रेणियां बनाई गई है। तो इस पे एक लाइन लिख दीजिए, उद्देश्य लिखिए, जयपुर जिले में कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार करना। जयपुर जिले में कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार करना। लिखिए, इस अभियान के तहत
कम वजन वाले व अति कम वजन वाले कम वजन वाले व अति कम वजन वाले बच्चों को प्रति माह लाडेसर पोषाहार किट दिया जाएगा। लाडेसर पोषाहार किट दिया जाएगा। चले आइए, समझ में आ गई बात सारी? आइए अब देखिए, एक है, जैसे मैं इसका प्रूफ दे रहा हूं इसलिए मैं साथ साथ बताता हूं ताकि आपके दिमाग में एक चीज दर्ज हो जाए कि मोती क्या है। ठीक है ना, पढ़ने को तो बहुत सारी चीजें बेटा, इतना भी बना लो, इतना ही बना लो। जो स्ट्रेटेजिकल होगा वो इतने को इतना बढ़ाएगा, जो स्ट्रेटेजिकल नहीं होगा कितना ही बढ़ा लो, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। सही तरीके से चलोगे सही रिजल्ट मिलेगा, गलत तरीके से चलोगे गलत रिजल्ट मिलेगा। एक सिंपल सी बात है, बहुत सारा पढ़कर आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है, पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उस बहुत सारे में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यदि उसको हम ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि हमें कामयाबी जरूर मिलती है। तो उसी तरीके से आपने तैयारी करनी है, स्मार्ट तैयारी आप इसको कह सकते हो। तो यहां पर आपको अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, मैंने आपको एक क्वेश्चन भी भेजा था कि एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई है, इसमें से कौन सदस्य नहीं है, याद कीजिए, किया था ना, वो भेजा था आपको। वो नए जिलों के गठन से संबंधित थी। पुराने पेपर उठा के देख लेना, अशोक गहलोत ने एक राम लुभाया समिति का गठन किया था, वो भी क्वेश्चन आया था, वो भी क्वेश्चन आया था। और ये जो ललित के पंवार समिति है, हो सकता है ये भी आ गया होगा, लेकिन मैंने अभी नहीं देखा। इसी तरीके से अभी एक विवाद चल रहा है, आप देख रहे होंगे कि स्कूलों को बंद करेंगे, चल रहा है ना स्कूलों को, और विशेष रूप से उसमें एक बात चल रही है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करेंगे, चल रहा है ना सारा। आप देखो, खुद के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरों को हिंदी में डाल रहे हैं। जो सबसे ज्यादा वकालत करता है कि हिंदी पे ज्यादा ध्यान दे, जो भी नेता है, उसको गौर से देख लेना, उसके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होंगे। ये इस देश का दुर्भाग्य है। तो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा की जांच के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष है प्रेमचंद बेरवा, जो कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री। ये ध्यान रखना, थोड़े से सदस्यों के बारे में भी गौर कर लेना, क्योंकि वो जो मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई थी उसमें ये पूछा था कौन सा सदस्य नहीं है, ऐसे पूछा था। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, राजस्थान में अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा के लिए गठित मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद बेरवा। चले
आइए, प्रेमचंद बेरवा जी के बारे में आप जानते हो, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं, सभी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें सदस्य लिखिए, ये सदस्य वैसे भी इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। लिख दीजिए, पहला लिखिए गजेंद्र सिंह खींवसर। ये अखबारों में नाम चर्चा में रहते हैं, ध्यान रखना। खींवसर। दूसरा लिखिए मदन दिलावर। तीसरा लिखिए सुमित गोदारा। अब जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आएगा अपने आप कर लेंगे। लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए चैलेंज रहेगा हमेशा ये करने को। हम तो लिखवा भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा चैलेंज रहेगा। फिर वो लिस्ट याद करने लग जाते हैं और फिर गड़बड़ी हो जाती है पूरी। तो यदि मैं इनके बारे में बात करूं तो आप जानते हो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है, ये तो सभी जानते हैं, गजेंद्र सिंह खींवसर। बताइए, चिकित्सा मंत्री है। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री, ये तो बहुत चर्चा में रहे थे। सुमित गोदारा ये खाद्य मंत्री हैं। समझ में आई बात सारी? क्लियर? चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे। महत्वपूर्ण आपको बातें बताइए, नजरअंदाज ना करें।